Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today we are discussing computer class 11 chapter number 3 Python. Python में हमने ये पढ़ लिया था वेरिएबल्स क्या होते हैं और Python का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम वेरिएबल्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि वो किस तरह होते हैं। सबसे पहले तो आपने Python को डाउनलोड करना है और कोई भी आइडल डाउनलोड करना है। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया है, आप कोई भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने वेरिएबल में पढ़ा था वो था वेरिएबल डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, a इज़ 10, a की वैल्यू हमने 10 ली। नेक्स्ट हमें a की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रिंट a की वैल्यू हमें प्रिंट में चाहिए, आउटपुट में चाहिए, तो ये a की वैल्यू 10 यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गई है। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 है और लिखते हैं प्रिंट a, तो a की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 हो जाएगी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंट कोई आप नेम लिख लें। स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख लें। अब आप इसको प्रिंट करेंगे तो a के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपको डबल कोट्स में जो लिखी होगी वो शो होगी। अगर ये आप डबल कोट्स नहीं यूज़ करते स्ट्रिंग में, इस तरह अगर ये डबल कोट्स में हटा दूँ तो a की वैल्यू जब आप कहोगे कि प्रिंट a तो आपको एरर शो होगा। सिंटैक्स एरर है ये कि आपने स्ट्रिंग के साथ इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए। दोबारा से अब हम इसको लिखते हैं। अब आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। स्ट्रिंग्स में इन्वर्टेड सिंगल भी हो सकते हैं कोट्स और डबल भी। अब मैं लिखती हूँ a की वैल्यू, अब मैं इसको अगेन आउटपुट में लाती हूँ तो अहमद, ये आपको नेम नज़र आ रहा होगा। इसी तरह अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू लेते हैं हम 10 और हम b की वैल्यू यहाँ पे इस लाइन में लेते हैं 5। अब हमें चाहिए क्या, सम हमें चाहिए। सम में हमें क्या चाहिए, a प्लस b, हमें a और b का सम चाहिए, a प्लस b। और आउटपुट में हमें क्या चाहिए, प्रिंट सम। सम क्या होगा हमारे पास, a और b की जो वैल्यू आएगी उसको हम सम बोलेंगे। 5 + 10 = 15, ये आपको 15 नीचे शो हो रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे b की जगह 5 की जगह 55 लिख देते हैं, तो अभी इसको आउटपुट में आप देखें 55 + 10 ये 65। अगर मैं a की वैल्यू चेंज करती हूँ, a की वैल्यू फॉर एग्जांपल 110 है और b की वैल्यू 55 है, तो ये नेक्स्ट अब क्या होगा 165। 110 एंड 55 को जब आप ऐड करेंगे, अभी अगर मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस b अगर मैं लिखती हूँ, यहाँ पे आप वेरिएबल में सम लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट के लिए SUB में यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे भी। तो अभी हम इसको जब आउटपुट में देखते हैं 110 माइनस 55, 55 इज़ द आंसर। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पे अगर 1000 लिखती हूँ, 1000 माइनस 555 अगर मैं लिखती हूँ, यहाँ पे b की वैल्यू में 555। अब आप जब इसको प्रोसेस करेंगे तो 1000 माइनस ये अभी आ जाएगा 45 आपका आंसर। ये मैंने 100 लिखा था इसलिए -45 आया। जब आप 1000 लिखोगे तब +45 आंसर आएगा। अभी हम इनको रिमूव करके, अभी तो ये हमने खुद इनपुट दिया तो हमने इसको प्रोसेस किया। अब अभी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जांपल a इज़ 10 एंड b इज़ ऑल्सो 10। मैंने एक वेरिएबल लिया p, उसमें मुझे क्या स्टोर करना है, a एंड b का मल्टीप्लिकेशन, a और b को मल्टीप्लाई करने से। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, प्रिंट p मैंने लिया है वेरिएबल नेम फॉर प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। 10 × 10 इज़ 100, लेकिन यहाँ पे सिंटैक्स एरर, ये कैपिटल P हो गया है। प्रिंट p 100 आपका आंसर है। पाइथन केस सेंसिटिव है। कैपिटल P एंड स्मॉल p आर 2 डिफरेंट वैल्यूज़। यहाँ पे कैपिटल P लिखा था तो सिंटैक्स एरर आ गया, अब स्मॉल p लिखा है तो आपका ये प्रोसेस हुआ है। अभी फॉर एग्जांपल a की वैल्यू मैं चेंज करके 15 लिख देती हूँ।
अब a इंटू बी क्या होगा, 150 आंसर आ गया है। अब फॉर एग्जांपल मुझे a को b से डिवाइड करना है, a डिवाइडेड बाय b, तो यहाँ पे मैं चेंज करती हूँ वेरिएबल नेम भी। फॉर एग्जांपल d वेरिएबल नेम लिया है मैंने। a मॉडुलस b अगर लेती हूँ, मींस a और b को डिवाइड करने से जो आपका आता है रिमाइंडर, उसको प्रिंट करें। तो यहाँ पे मैं वैल्यू इसकी चेंज कर लूँ, प्रिंट d, 5 रिमाइंडर आपका आएगा। जब आप 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। ये थे वो कोड जो हमने खुद से इनपुट दिया। अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना हो और फिर उनको प्रोसेस करना हो, फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 3 तरह के डेटाबेस पढ़े थे, इंटीजर, स्ट्रिंग्स और फ्लोट। मुझे इंटीजर में चाहिए इंटीजर इनपुट। जब हमें यूज़र से लेना है तो हम इसको इनपुट लिखेंगे कि इनपुट लेना है अभी हमें। फॉर एग्जांपल एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। नेक्स्ट लाइन में अगर मुझे ये बस नंबर प्रिंट करना है, प्रिंट ए, मैंने वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया था ए। अब जब हम इसको रन करेंगे तो एंटर एनी नंबर ये लिखा हुआ आ गया। फॉर एग्जांपल मैं ये नंबर जो है इसको मैं इनपुट देती हूँ यहाँ पे 55, एंटर करूँगी तो 55 आ जाएगा आउटपुट में। अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट को अगर मैं नीचे वाली लाइन पे ले जाऊँ, यहाँ पे मैं लिखूँ सेम इसी तरह b इज़ इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर एन अदर एनी नंबर, एंटर एन अदर नंबर, 2 नंबर्स हो जाएंगे। अब मुझे प्रिंट a इंटू बी चाहिए। a और b को अगर फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, अभी हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। प्रिंट a इंटू बी, 2 नंबर्स आपको खुद से देने हैं, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। पहला नंबर अगर मैं कोई भी 34 दे रही हूँ, दूसरा नंबर मैं 43 दे रही हूँ, तो इनका प्रोडक्ट 1462 आ जाएगा। अगर मैं a इंटू बी की जगह a प्लस बी कर दूँ, a प्लस बी, अब अगर इसको हम अगेन रन करें तो पहला नंबर क्या मैं दूँ, कोई भी आप दे सकते हैं 234, सेकंड नंबर 789, इन दोनों को एडिशन करके 1023 आंसर आएगा। अभी अगर इसकी जगह मैं माइनस करती हूँ a माइनस बी, अगेन इसको रन करें, फर्स्ट नंबर आप 23, सेकेंड नंबर इज़ 12। जब इनको हम इंटर करेंगे तो आपका सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा दैट इज़ 11। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, ये कोड को रिमूव करके इसमें हम 2 वैल्यूज़ ले रहे हैं, या इसी तरह प्रिंट, इसी तरह अगर हम रहने दें कि 2 नंबर यूज़र से ही अगर आप ले रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, प्रिंट में डबल कोट्स में मैं इसको लिखूंगी, मुझे ये रिटर्न चाहिए जब मेरा आउटपुट आए सम ऑफ नंबर्स इज, इसके बाद ये आप कॉमा लगा के देन लिखेंगे a प्लस बी, या फिर अगर इसकी जगह आपने कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, प्रिंट सम ऑफ नंबर्स इज a प्लस बी, इस तरह लिखेंगे आप। तो अभी हम इसको आगे सिर्फ यहाँ तक नहीं, आगे भी करेंगे। प्रिंट अगर हम सारे परफॉर्म करते हैं, प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफ, ये इन्वर्टेड कोमास उधर ख़त्म नहीं होंगे, इन्वर्टेड कोमास इधर ख़त्म होंगे ये वाले, वरना वो इसको एडिशन में ही कंसीडर किया जाएगा। प्रिंट अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, अब इन्वर्टेड कोमा से बाहर मुझे जाके ये कोमा लगा के, तो a इंटू बी, a मल्टीप्लाई बाय b। नेक्स्ट अगर मैं क्या लिखती हूँ, प्रिंट इन्वर्टेड कोमास लगा के सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स
सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स इज, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास ख़त्म, यहाँ पे अब नेक्स्ट आप लिखें कॉमा डाल के ए माइनस बी। मैं जब इसको रन करती हूँ, अब देखें क्या हमने कोड में लिखा है कि आप दो भी कोई भी एंटर नंबर करेंगे, उसके बाद उनका सम जो है वो प्रोसेस होगा, प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन होगी। जब मैंने इसको रन किया, एंटर एनी नंबर, जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी वो नेक्स्ट आ रही है। अगर मैं नंबर की जगह पे यहाँ पे 5 लिखती हूँ, एंटर एन अदर नंबर में अगेन 5 लिखती हूँ, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 25, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स इज 0। a प्लस बी 5 प्लस 5 10, 5 इंटू 5 25 एंड 5 माइनस 5 इज 0। ये सारा कोड इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से सारी। इसी तरह अभी हमने 2 डिजिट्स के साथ किया था। फॉर एग्जांपल अभी मुझे ज़्यादा डिजिट्स चाहिए। a इंटू इनपुट इंटीजर, पहले आप लिखेंगे इंटीजर इंटू इनपुट। अभी हम यूज़र से ही इनपुट ले रहे हैं, तो एंटर एनी नंबर, एंटर अ नंबर। नेक्स्ट लाइन में इसी तरह एक और नंबर लेंगे b। वेरिएबल नेम मैंने रखा है, फॉर एग्जांपल ये इंट लिखना था, आगे a एक्स्ट्रा है। अगेन इंट इनपुट। अब मैं इन्वर्टेड कोमास डाल के एंटर एन अदर नंबर, एंटर एन अदर नंबर। नेक्स्ट मैं अगर c वेरिएबल कोई लेती हूँ, फॉर एग्जांपल c इज इंटीजर इनपुट, एंटर एन अदर नंबर। मुझे 3 नंबर चाहिए, एंटर फॉर एग्जांपल एंटर थर्ड नंबर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट में मुझे क्या क्या चाहिए, प्रिंट a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, मुझे तीनों का सम चाहिए। नेक्स्ट में क्या चाहिए, मुझे तीनों का प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रिंट a इंटू बी इंटू सी, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c। मुझे इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए। जब मैं इसको रन करूँगी तो फर्स्ट नंबर मैं फॉर एग्जांपल 1 दे रही हूँ, सेकंड नंबर 22 दे रही हूँ, थर्ड नंबर 33 दे रही हूँ। तीनों को ऐड करेंगे तो 56, एंड जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 726, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह आपने डिफरेंट जो हैं वो कोड्स लिख के रन करने हैं, तभी आपको समझ आएगी। यह हमने पहले डिस्कस करना था। वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह करते हैं, आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है कि आप प्रोग्राम लिखें जिसमें आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करें। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हम खुद से भी ले सकते हैं, यूज़र से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें यूज़र से लेनी है, मैं इसको L डिक्लेयर कर रही हूँ लेंथ के लिए, इंटीजर इनपुट। अभी लेंथ यूज़र हमें खुद दे के एंटर लेंथ, LENGTH, एंटर लेंथ। लेंथ वो एंटर करें। नेक्स्ट क्या होता है, विड्थ और ब्रेथ, W इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर। अब हमें क्या चाहिए, विड्थ, एंटर विड्थ, WIDTH। अब चाहिए क्या, एरिया, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, इन्वर्टेड कोमा से बाहर जाके आप कोमा लगा के L इंटू W हम करेंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस है, ये नहीं देंगे, सिंटैक्स एरर हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। अब एंटर लेंथ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लेंथ मुझे एंटर करनी है फॉर एग्जांपल 55, विड्थ मुझे एंटर करनी है 90। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4950।
इस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ सकता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको आने चाहिए। अभी हमने वेरिएबल्स ही डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने सारे वेरिएबल्स प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। आप इसको अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, एनीथिंग यू हैव। अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।